नमो नमः। मैं ज्योति प्रसाद संस्कृत शिक्षण कालांश में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम गुण संधि के विषय में जानेंगे। गुण संधि क्या होती है और इसको आसान तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। गुण संधि, हम गुण संधि की जो परिभाषा है उसको जानेंगे, गुण संधि का आसान तरीका उदाहरणों के माध्यम से और गुण संधि के उदाहरण भी जानेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा। परिभाषा किसकी? गुण संधि की। गुण होता क्या है? सूत्र है इसका आद् गुणः। ये कहता है अवर्णात् असवर्ण अचिपरे पूर्वपरयो स्थाने गुण एकादेशः भवति। अर्थात यानी कि अ आ इत्यनयोः पश्चात् इ उ रि लृ वेति वर्णा आगतः चेत् क्रमशः ए ओ अर अल व भवति। यानी कि यदि पहले में अ है, क्योंकि इसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, तो इसमें से हम जानेंगे कि जो पूर्व शब्द है यदि इसमें छोटा आ या बड़ा आ है, कुछ भी हो इन दोनों में से, स्वर वर्णों में से, और उसके बाद अगला जो शब्द रहेगा उसके शुरू का जो वर्ण ई हो, ऊ हो, री हो, लृ हो, तो इनको क्रम से क्या हो जाएगा? ए, ओ, अर और अल होगा। यानी इन चारों को क्रम से ये चार होंगे। अब इसमें हिंदी में देखिए, जब संधि में अ के साथ ई हो तो ए बनता है। जब अ और आ के साथ उ और ऊ हो तो ओ बनता है। जब अ और आ के साथ री हो तो अर बनता है। और जब आ और आ के साथ लृ हो तो अल बनता है। यानी कि इसमें जो कह रहे हैं कि जब संधि में यदि जैसे पहले शब्द में अ या आ रहा हो और आगे ई या ई हो तो इन दोनों वर्णों को मिलकर के ए होगा। और कहीं पर यदि आ और आ है और उसके बाद ऊ और ऊ है तो उनको ओ बनेगा। और यदि आ और आ पूर्ण में है उसके बाद री है तो उसको अर बनता है। और यदि छोटा आ और बड़ा आ और उसके बाद लृ हो तो क्या बन जाएगा? अल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अल। छोटा आ और बड़ा आ और आगे क्या हो? लृ हो तो अल बनेगा। अब चलते हैं गुण संधि के उदाहरण सीखने का तरीका। आसान जो तरीका हमने कहा था कैसे होता है, जैसे महा ईशः महेशः। अब यहाँ पे आ और ई इन दोनों को क्या हो गया? ए, क्योंकि महा का आ और ईशः का ई इन दोनों को परिवर्तन होकर के क्या हो चुका है? ए हो चुका है। क्या हो चुका है? ए। तो शब्द क्या बन गया? महेशः। नर ईशः नरेशः। अब नर का अ और ईशः का ई इन दोनों को भी क्या हो गया? ए। तो शब्द क्या बन गया? नरेशः। आगे है नर इंद्रः नरेंद्रः। नर इंद्रः नरेंद्र। आ और ई इन दोनों को ए हो गया। नर का अ और इंद्र का ई इन दोनों में भी परिवर्तन होकर क्या हो गया? ए हो गया। अब है ज्ञान उपदेशः ज्ञानोपदेशः। ज्ञान का अ और उपदेश का उ इन दोनों में क्या हो गया है? परिवर्तन होकर के ओ हो गया। क्या परिवर्तन होकर के हो गया? ओ। शब्द बन गया ज्ञानोपदेशः। ग्राम उत्थानः। क्या बन गया? ग्रामोत्थानः। अब ग्राम का जो अ है और उत्थान का जो ऊ है इन दोनों को क्या हो गया? ओ हो गया। तो क्या शब्द बन गया? ग्रामोत्थानः। उसी प्रकार से सर्व उदयः सर्वोदयः। अ और उ, सर्व का अ, उदय का उ इन दोनों को परिवर्तन होकर के ओ हो गया। तो क्या बन गया? सर्वोदयः। अब है इसी प्रकार से देव ऋषि। क्या बन गया? देव ऋषि। अब देव का अ और ऋषि का रि इन दोनों को क्या हो गया? अर हो गया। देव का अ और ऋषि का रि इन दोनों में परिवर्तन होकर के क्या हो गया? अर। तो क्या बन गया? देव अर देवर्षि देवर्षि। अब है तव लृकारः तवलकार। इसका प्रयोग यानी लृ वाला प्रयोग कम मिलता है, फिर भी हमें एक दो उदाहरण इसके समझने पड़ेंगे। तो तव लृकारः क्या बन गया? तवलकारः, क्योंकि तव का अ और लृकार का ली
लृकार का लृ, इन दोनों में अल हो गया। क्या हो गया? अल। तवलकारः क्या बन गया? आगे है महालकारः, महालृकारः। अब यहाँ महा का आ और लृकार का लृ, लृकार का लृ, इन दोनों में क्या हो गया? अल आदेश अल हो गया इन दोनों की जगह पर। किन दोनों की जगह पर? आ और लृ के जगह पर। तो महालकारः क्या बन गया? महालकारः। अब है कुछ उदाहरण। अब जाते हैं देव इंद्रः, तो क्या बन गया? देवेंद्रः। क्या बन गया? देवेंद्रः। उप इंद्रः क्या बन गया? उपेंद्रः। क्या बन गया? उपेंद्रः। सुर ईशः सुरेशः। आगे है राम ईश्वरः रामेश्वरः, राम ईश्वरः रामेश्वर। अब यहाँ पे हम एक बार देखेंगे, जो देव का अ है और इंद्र का ई है, इन दोनों को अ और ई को ए हो गया, तो क्या बन गया? देवेंद्र। इसी प्रकार से इनमें सब में ऐसा ही हुआ है, क्योंकि राम का आ और ईश्वर का ई, इन दोनों को ए हो गया, तो रामेश्वरः। आगे है सूर्य उदयः, तो क्या बन गया? सूर्योदयः। क्या बन गया? सूर्योदय। पर उपकारः परोपकारः। मह उपदेशः महोपदेशः। मह उदयः महोदया। तो यहाँ ओ हो रखा है, क्योंकि आ और उ है, तो इसलिए इनको क्या हो गया है? ओ हो गया है। महा का आ है, उदय का उ है, तो महोदयः क्या बन गया? महोदयः। इसी प्रकार से आगे हम जानेंगे कि जिस प्रकार से इसके उदाहरण कुछ हो रहे हैं। यहाँ पे भाग्य उदयः, तो क्या बन गया? भाग्योदयः। वर्षा ऋतु वर्ष ऋतु क्या बन गया? वर्ष ऋतु। देव ऋषिः देव ऋषिः। तव लृकारः तवलकारः क्या बन गया? तवलकारः। अब यहाँ पे थोड़ा सा देव का अर है, यहाँ पे हम देखेंगे देव में अ है और ऋषि में री है, तो इन दोनों को क्या बन गया? अ और री को अर हो जाता है, तो क्या बन जाता है? देवर्षि। उसी प्रकार से क्योंकि वर्षा में आ है और इधर ऋतु है, तो क्या बन जाएगा? आ और री को अर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वर्ष ऋतु। भाग्य उदया, यहाँ पे छोटा है और उ है, तो दोनों क्या हो गया? ओ हो गया, तो क्या बन गया? भाग्योदया। क्या बन गया? भाग्योदया। अब आपको कुछ होमवर्क दिया जाएगा, आप उसको करिए। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप टिप्पणियाँ कीजिए। मैं आपका जो उत्तर है प्रश्न का उसको देने का प्रयास करूँगा। लेकिन यदि किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आती है तो वीडियो को 2 बार 3 बार ज़रूर देखें, क्योंकि हम जितना अधिक देखेंगे, जितना हम इसका प्रयास करेंगे, उतनी ही हमें इसको समझने में आसानी होगी। क्योंकि कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि जब हम अभ्यास करते रहते हैं तो जो जड़मत यानी बुद्धिहीन होता है वो भी सुजान यानी ज्ञानी बन जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको अभी तक जो भी कुछ करवाया होगा समझ में आया होगा। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।